बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 ही लेते हैं। ये कहता है f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r पर विचार कीजिए, है ना। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। यानी पिछले जो प्रश्न हम किए हैं ठीक उसी के जैसा आपको काम करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमको क्या दिया है? दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 जहाँ f सच दैट r टेंड्स टू r, r से r में परिभाषित फलन fx है। तो जब हम फलनों के संयोजन का उपयोग करके व्युत्क्रमणीयता निकालते हैं तो हम सबसे पहले इस फलन के सहप्रांत का, ये सहप्रांत है, माना f के सहप्रांत का कोई एक स्वैच्छ अवयव, कोई एक स्वैच्छ अवयव y है और इस प्रकार है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, देयरफॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रख दीजिए। यहाँ पर 4x प्लस 3 है और x का मान y के पदों में निकालिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 को पहले पक्षांतर करो, फिर 4 का पक्षांतर करो, ये आपको x का मान y के पदों में मिल गया। ठीक है बच्चों, अब हम एक अन्य फलन की कल्पना करते हैं। माना एक अन्य फलन मान लेते हैं g सच दैट, इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, प्रांत और सहप्रांत को आपस में बदल देते हैं, तो r टेंड्स टू r। ठीक है, इस प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं जहां g ऑफ, इसको हम ले लेते हैं g ऑफ y, g ऑफ y इज इक्वल टू क्या है बच्चों? y माइनस 3/4, y माइनस 3/4। ठीक है, अब हम देखते हैं GOF और FOG निकाल करके। तो सबसे पहले GOF f के प्रांत में यानी x पर, तो GOF ऑफ x मीन्स g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ बच्चों f ऑफ x का मान रखिए, तो f ऑफ x क्या है? 4x प्लस 3। अब ये बन गया g ऑफ दिस, तो g ऑफ दिस क्या है? g ऑफ दिस y माइनस 3/4, यानी g ऑफ दिस इक्वल दिस माइनस 3/4, दिस माइनस 3/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x/4 इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, तो क्या मिल रहा है ये? देयरफॉर GOF ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी प्रांत में तत्समक है। ठीक है, प्रांत में तत्समक फलन देता है। ठीक इसी प्रकार से हम FOG ऑफ G के प्रांत में FOG निकालते हैं। तो FOG ऑफ y मीन्स f ऑफ G ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ G ऑफ y क्या बच्चों? y माइनस 3/4, तो y माइनस 3/4। अब आपको क्या करना है? f ऑफ दिस, तो f ऑफ दिस कहाँ से परिभाषित है? f ऑफ दिस इक्वल टू 4 इंटू दिस प्लस 3, 4 इंटू दिस प्लस 3। सिंप्लीफाई करें, 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3 इक्वल y, ये 3 0 हो गया। तो क्या मिल रहा है? देयरफॉर FOG ऑफ y इज इक्वल टू y, जो g के प्रांत में तत्समक है। ठीक है, ये f के प्रांत में तत्समक है और ये g के प्रांत में तत्समक है।
तो स्पष्ट है बच्चों, अतः कहा जा सकता है दोनों ही तत्समक है। हम यहाँ पर ये 1 और ये 2, 1 और 2 से स्पष्ट है दोनों तत्समक है। अतः कहा जा सकता है कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो f व्युत्क्रमणीय है, तो देखिए यही जो है g ऑफ y जो है, यानी ये फलन f का ही व्युत्क्रम, यानी f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसका प्रतिलोम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए,